मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम यहां पर कर रहे हैं प्रियंका गांधी से। क्या प्रियंका गांधी राहुल और सोनिया से नाराज दिखाई दे रही हैं? क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से नाराज हैं? जी हाँ, दरअसल नाराजगी की वजह अगर बात करें तो नाराजगी की वजह है अध्यक्ष पद को लेकर। अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी ये चाहती हैं अभी भी कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाले और राहुल गांधी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहते। सोनिया गांधी का केवल और केवल जो पूरा भार है, यानी कि सोनिया गांधी जो पूरी कोशिश कर रही है वो राहुल गांधी को जिम्मेदारी देने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रियंका पर बात नहीं की जा रही। प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी देने की बात नहीं की जा रही, यानी सोनिया गांधी जरा भी प्रियंका गांधी की तरफ इशारा नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि सोनिया गांधी नहीं चाहती कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाए, यानी सोनिया गांधी नहीं चाहती है कि प्रियंका जो है इस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाले। अगर सोनिया गांधी ये चाहती कि प्रियंका को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाए तो प्रियंका गांधी को लेकर कुछ तो इशारा करती है सोनिया गांधी, लेकिन नहीं किया। और यही वजह है कि प्रियंका भी अब राहुल सोनिया से नाराज दिखाई दे रही है। अभी तक देखने को मिल रहा है कि प्रियंका गांधी ने ही बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार किया, भले ही वो विफल साबित हुई है, भले ही जनता ने उन्हें नकारा है, लेकिन जिस तरह से प्रियंका ने मेहनत की, जिस तरह से चुनावी रैली की, उतना राहुल गांधी नहीं कर पाए। और ऐसे में प्रियंका गांधी ये आस लगाकर कहीं ना कहीं बैठी थी कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन इस पर देखने को ये मिला कि सोनिया गांधी बिल्कुल भी प्रियंका की तरफ इशारा नहीं कर रही है। तो ऐसे में प्रियंका जो है वो राहुल और सोनिया से नाराज दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी भी उतना काम नहीं कर पाए जितना प्रियंका ने अभी तक किया है। तो ऐसे में देखने को मिला कि अब अध्यक्ष पद को लेकर अपनों के बीच जंग छिड़ती नजर आ रही है। अध्यक्ष पद को लेकर अब अपनों के बीच जो है वो सियासी संग्राम शुरू हो चुका है, और ये सियासी संग्राम कहां जाकर रुकता है ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अब कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर बवाल छिड़ चुका है, यानी कि छिड़ा हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अभी समय टाल दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर अब सियासी संग्राम छिड़ रहा है। लेकिन इस बीच जो बहुत बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि कांग्रेस के कई नेता राहुल और सोनिया के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के समर्थन में कोई दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल ऐसी वजह क्या है कि कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं देने की बात कर रहे हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जो सामने आए और जिस तरह से देखने को मिला कि प्रियंका गांधी ने बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार प्रसार किया, प्रियंका गांधी ने जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सभी तरकीबें विफल साबित हुई। और ऐसे में देखने को भी ये मिला कि इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का जो खराब प्रदर्शन रहा, इसका आने वाले समय के चुनाव में बड़ा फर्क पड़ सकता है। खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी की नज़र उत्तर प्रदेश में भी है। जिस तरह से देखने को मिला कि प्रियंका गांधी कुछ खास कमाल ना तो असम में कर पाई ना केरल में, यानी कि उनकी कुछ ज़्यादा पकड़ वहां पर देखने को नहीं मिली। तो ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ऐसे ही टूट जाएगी? उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा था कि सोनिया गांधी को ऐसा लग रहा था कि राहुल और प्रियंका जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं, पार्टी के लिए जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा उन्हें मिल सकता है। लेकिन जो चुनावी नतीजे सामने आए उससे पूरी तस्वीर साफ हो गई कि जनता ने राहुल और प्रियंका को भी पूरी तरह से नकार दिया। अगर बंगाल चुनाव में बीजेपी को झटका लगा और केरल में बीजेपी को झटका लगा तो कांग्रेस के लिए भी कोई खास शुभ संकेत देखने को नहीं मिले। ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरह से स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई में अब पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी में 2 खेमे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखने को मिल रहा है कि अब प्रियंका गांधी राहुल और सोनिया से नाराज दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए
तो प्रियंका जो मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया, ऐसे में वो भी ये बात सोच रही थी कि उन्हें ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस में पहले से ही दो धड़े बटे हुए हैं, जो राहुल और सोनिया के समर्थन में और प्रियंका के समर्थन में कोई नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि प्रियंका गांधी एक अलग ही स्तर की राजनीति कर रही हैं और प्रियंका गांधी को कांग्रेस से अलग ही रखा जा रहा है। यही देखकर अब प्रियंका राहुल और सोनिया से थोड़ी नाराज बताई जा रही हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह से अध्यक्ष पद को लेकर बीते काफ़ी समय से सियासी संग्राम देखने को मिलता रहा है, यानी कि कांग्रेस में अध्यक्ष का पद जब से खाली हुआ है और जब से नए अध्यक्ष पद को लेकर नए नेता को जिम्मेदारी देने की जो बात चल रही है, अभी तक कोई ऐसा पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं मिल पाया है जिसे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि अगर बात करें तो जिस तरह से देखने को मिला था, कई नेताओं के नाम इनमें सामने तो आए थे, लेकिन उन नेताओं पर अभी पूरी तरह से मोहर नहीं लग पाई है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अभी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव ही बार बार टलते नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगले साल के 6 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं, इसके साथ ही साथ साल 2024 का जो चुनाव होने वाला है, उसमें भी बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लग सकता है। यानी कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां जिस तरह से नहीं बदल रही हैं और जिस तरह से पार्टी के अंदर बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, इसका बड़ा असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी जो नाराज़गी जाहिर कर रही हैं राहुल और सोनिया को लेकर, इस नाराज़गी का आने वाले समय पर क्या असर पड़ेगा और क्या वाकई में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। तो देखा आपने कि अध्यक्ष पद को लेकर बवाल छिड़ता नजर आ रहा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी में अभी देखने को मिल रहा है कि जो सत्ता का जो लोभ है, यानी कि वो नेताओं के अभी सर से नहीं उतरा है। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ थोड़े थोड़े कुछ उदाहरणों की, जिससे दर्शकों को बहुत कुछ समझ में आएगा। अब हम चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में भी देखिए सत्ता का तो खेल चल रहा है, कुर्सी का खेल वहां भी चल रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो 36 का आंकड़ा शुरू से देखने को मिलता आ रहा है और अभी भी देखने को मिलता है, ये शायद किसी से छुपा नहीं होगा। राजस्थान की जनता भली भांति समझती होगी, राजस्थान की जनता समझती होगी कि किस तरह से सचिन पायलट और गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा है और गहलोत जो है और गहलोत के समर्थक, उन्होंने सचिन और सचिन पायलट के समर्थकों को पूरी तरह से नकारने की कोशिश की है और जिसका नतीजा ये रहा कि अब पार्टी वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि दो खेमे बटे हुए हैं, एक सचिन पायलट का, एक अशोक गहलोत का। चलिए पंजाब भी चलते हैं। पंजाब में भी यही हो रहा। कांग्रेस पार्टी नेता नवजोत सिंह सिद्धू की बात करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पंजाब में भी सत्ता के लिए लड़ाई चल रही है। जहां अगर बात करें, नवजोत सिंह सिद्धू मांग कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा उनकी जिम्मेदारी दी जाए, दोबारा उनका पद उन्हें वापस किया जाए, लेकिन इस पर कैप्टन अमरिंदर तैयार नहीं है। तो ऐसे में केवल पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर जंग नहीं छिड़ी है। जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, वहां पर भी सियासी जंग छिड़ती नजर आ रही है और ऐसे में देखने को ये मिल रहा है कि स्थितियां पूरी तरह से अलग हो चुकी हैं। यानी कि अध्यक्ष पद को लेकर भी बवाल चल रहा है और सबसे बड़ी बात है सत्ता को लेकर भी, और पार्टी आलाकमान कहीं ना कहीं ढिलाई बरतती नजर आ रही है और जिससे साफ पता चल रहा है कि पार्टी आलाकमान का कंट्रोल ही नहीं है। इसी वजह से पार्टी की ये स्थिति है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।